Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे वो चैनल ओपन हो जाएगा और उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको फायदा ये मिलेगा, आप डेली लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे और इजीली अपने नोट्स बना पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। और ये जो पहला आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर हो चुका है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑलमोस्ट ऑल दी वेबसाइट्स, सभी लोग इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर बताया गया, आपको मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश की साइड पर चाइना एक नया गांव बसा चुका है। तो उसी के बारे में यह आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, पहली बार ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, चाइना ये काम कर रहा है और ये जिस टेरिटरी पे अपना गांव बसाया है चाइना ने वो इंडिया की टेरिटरी है। ओके, तो यहाँ पे एक रिवर का नाम आ रहा है सारी चू रिवर। तो सारी चू रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं, चाइना ने बोला कि भाई एक विलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की साइड, जो कि अरुणाचल प्रदेश की साइड पर है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है पिक्चर अगस्त 2019 का। ठीक है, तो अगस्त 2019 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल ग्रीनरी है, कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नवंबर 2020 का पिक्चर है। एकदम से एक साल के अंदर पूरा तरीके से यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत सारे हाउसेस वगैरह, मोर देन 100 हाउसेस यहाँ पर बिल्टअप कर दिए गए हैं। तो ये चाइना के द्वारा ये सब काम करा गया। चाइना ने ही इस विलेज को पूरी तरह से, इस गांव को बसाया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो टेरिटरी है ये इंडिया को बिलोंग करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन चाइना ने यहाँ पर इसके ऊपर आप कह सकते हो पूरी तरह से विलेज बनाया है। साथ ही साथ उसका ट्राई करना यही है कि इसके ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी बात, चाइना के द्वारा एक और बात बोली गई। चाइना ने बोला कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसको हम लोग इंडिया का पार्ट मानते ही नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल दी चाइना ने। और साथ ही साथ ये भी बोला कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट तो है नहीं, तो किसका पार्ट है? तो पार्ट है वो तिब्बत का। ठीक है, ऐसा चाइना के द्वारा बोला गया और उसी वजह से वो अपना सेटलमेंट करता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर इंडिया ने भी पहली बार इसको एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ इंडिया ने एक हैरानजनक वाली बात बोली कि ये जो आप कह सकते हो टेरिटरी है ये चाइना के कब्जे में 1955 से ही ये कब्जे में है चाइना के। इंडिया के द्वारा ऐसी बात बोली गई। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है इस आर्टिकल में। वो क्या है? जो ये विलेज है इसको बिल्टअप करा गया है नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच में, यानी कि एक ही साल के अंदर इतना बड़ा ये गांव बस गया है। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अगस्त का पिक्चर है 2019 का, ये नवंबर का 2020 का, यानी 2019 और 20 के बीच में ही इसको पूरी तरह से सेटल कर दिया गया है। ओके, एक साल के अंदर ये पूरा गांव बसा। काफ़ी सारे किलोमीटर्स में इस पूरे के पूरे गांव को बसाया गया। ठीक है, बहुत सारे हाउसेस यहाँ पे डेवलप कर दिए गए हैं। नाउ अगर हम बात करें, ये जो गांव है ये सारी चू रिवर के किनारे में है। ठीक है, तो ये सारी चू रिवर इसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पे आप लोगों को ये गांव दिख रहा है, इसके बराबर में एक ये रिवर जा रही है। ठीक है, व्हाइट कलर सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैंने ऑरेंज कर दिया इसे। तो ये रिवर है, यहाँ पे भी आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगा। तो यही है सारी चू रिवर, इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। अगर बेसिकली हम बात करें तो जो सारी चू रिवर है ये लोकेटेड है अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो अपर एरिया है उसे सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, उसका जो और ऊपर वाला एरिया है वहां पे ये रिवर लोकेटेड है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जान सकते हो। नाउ अगर हम बात करें जहां पे चाइना ने गांव बसाया है, ये 1959 में चाइना के द्वारा अटैक करा गया था आसम राइफल्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये इंसिडेंट था उसे हम लोग लोंगजू इंसिडेंट भी बोलते थे। यानी कुछ हम लोग हिस्ट्री भी खोद दी है यहाँ पर। कुछ हमने जिस एरिया में गांव बसाया गया है वहाँ की क्या हिस्ट्री है वो थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं।
ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सुबानसिरी रिवर के बारे में, ठीक है, देखो हम लोगों ने सारीचू रिवर के बारे में बात किया, अब हम लोग सुबानसिरी रिवर के बारे में बात करेंगे। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, साथ ही साथ एक सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, और जो कि फ्लो होती है तिब्बत में, शनन परफेक्चर पड़ता है वहाँ से जो है ये बहती हुई आती है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आसाम से जो है ये नदी बहती है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो सुबानसिरी रिवर बनती है पूरी तरह से 3 स्ट्रीम्स को मिलाकर बनती है। वो 3 स्ट्रीम्स कौन कौन से हैं, एक है लोकोंगचू, दूसरा चायलचू, तीसरा सारीचू। इन तीनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा स्ट्रीम बन जाता है। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल, और इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि चाइना ने कोशिश करी है एक विलेज को बसाने की नियर अरुणाचल प्रदेश। ओके ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और आज के समय का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आर्टिकल है। बेसिकली बात करी गई है सिग्नल ऐप के बारे में। देखे, अगर जैसे हमारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वैसे ही एक सिग्नल ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी मालूम होगा व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया, और उस प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करते हुए जो इलॉन मस्क हैं, जो कि अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने हैं, टेस्ला के काफ़ी हद तक जो शेयर होल्डर्स, ये आप कह सकते हो शेयर होल्डर हैं, अपना स्टेक रखते हैं टेस्ला के उसमें कंपनी में। ओके। उसके बाद जो ये इलॉन मस्क हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को आप कह सकते हो अपने ट्विटर हैंडल पे बताया कि भाई आप लोगों को अब व्हाट्सएप से हटकर सिग्नल ऐप पर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट देखने को मिल चुका है। व्हाट्सएप अब आपकी प्राइवेसी को काफ़ी हद तक खींच सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको देखते हुए इलॉन मस्क ने बोला कि भाई आप लोगों को शिफ्ट हो जाओ सिग्नल ऐप पर, और सिग्नल ऐप पे बहुत फायदे होंगे। सिग्नल ऐप भी बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। ओके। तो सिग्नल क्या ऐप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और इसमें आप एंक्रिप्टेड मैसेजेस देखोगे, यानी कि जितने भी मैसेजेस होंगे वो सारे सिक्योर होंगे। वो आपके और जिसने आपने जिससे बात करी है उसके बीच की जो बात है वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सिग्नल ऐप है ये एक नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन है। इसको लॉन्च करा गया था 2018 में, और इसकी जो शुरुआती फंड लगाया गया था इसमें था $50 मिलियन से स्टार्ट करा गया था फ्रॉम ब्रायन एक्टन के द्वारा। ओके ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल होगा इसमें, आप लोग अपने ग्रुप्स बना सकते हो। दूसरी, आप फाइल्स वगैरह सेंड कर सकते हो, वॉइस नोट्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, जैसा आप कह सकते हो कि व्हाट्सएप पे था ग्रुप वॉइस, और उसके बाद वीडियो कॉल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस ऐप के ऊपर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो साथ ही साथ इसमें एक एंड टू एंड एंक्रिप्शन भी रहता है। एंड टू एंड एंक्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया, आपका जितने भी मैसेजेस होंगी, जितने भी चैट्स होंगे वो सिक्योर होंगे। ओके ना, उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। यहां पर बात करी गई एक्सरसाइज कवच के बारे में। एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं आने वाले सप्ताह में, और उस एक्सरसाइज का नाम होगा एक्सरसाइज कवच। इसके अंदर हमारे इंडिया की, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, ये तीनों मिलकर आपस में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, एक साथ मिलकर ये सब खड़े होंगे, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड द लास्ट इंडियन कोस्ट गार्ड सब मिलकर कंडक्ट करने वाले हैं एक एक्सरसाइज आने वाले साल में, सॉरी आने वाले सप्ताह में। और किसके अंडर में ये करा जाएगा, अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर में ये करने वाले हैं हम लोग। ओके तो गाइज यहाँ पे और इतना कुछ इसमें बताया नहीं गया है, तो आप लोग इसी को स्किप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कवच एक्सरसाइज क्या है इसमें आप लोगों को जानना चाहिए। आपसे यही पूछा जा सकता है कवच एक्सरसाइज के बारे में, तो इसके अंदर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इंक्लूड रहते हैं। ओके नाउ उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर बात करी गई है एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जहाँ पर एक फैक्ट्री का डेवलपमेंट करा गया है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे कौन से, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के। इन्होंने एक मीटिंग चेयर करी और उस मीटिंग के अंदर बताया कि भाई 12.7 लाख कैपेसिटी जो यूरिया प्लांट है ये लगाने वाले हैं नामरूप में। तो ये नामरूप कहाँ पर है, बेसिकली हम इसके बारे में जानेंगे। अब ये जो यूरिया प्लांट लगेगा वहाँ पर, उससे डेवलपमेंट होगा लोकल एरिया का। दूसरी चीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओके तो नामरूप के बारे में बात करें, यहाँ पर इस जगह पर एक यूरिया प्लांट लगने वाला है। तो ये एक छोटा सा टाउन है जो कि लोकेटेड है म्यांमार में, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो वो लोकेटेड है पतकाई माउंटेन रेंजेस के फुट हिल्स पे, यानी कि जो कि कनेक्ट करता है म्यांमार को। ओके
अगर हम बात करें एक्सट्रीमली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम, यहाँ पर ये नामरूप जगह लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ से दो पर्टिकुलर नदियाँ बहती हैं जो कि दिहिंग और दिसांग फ्लोज थ्रू इट। ओके, यहाँ पे ये दो नदियाँ बहती हैं। अगर उसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो नामरूप है ये लोकेटेड है डिब्रूगढ़ में, जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। और आज के टाइम पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है आसाम का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को हम लोगों को मिलती हैं। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नामरूप के बारे में और बताया गया। ये ऐसी पहली जगह है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसी पहली जगह जहाँ पर नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करा गया था, जिसमें क्या करा जाता है, नेचुरल गैस को, वाटर को और नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके यूरिया को प्रोड्यूस करा जाता है। तो इस तरीके की फैक्ट्री पहली बार प्रोड्यूस करी गई थी नामरूप के अंदर हमारे भारत में। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे एक केव पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग सबसे पुरानी पेंटिंग है जो कि हम लोगों ने डिस्कवर करी है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पेंटिंग के अंदर क्या था, ये कहाँ पर मिली है। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो पेंटिंग है ये एक गुफा के अंदर मिली है। उस गुफा का नाम है लियांग दोगेंग केव और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवर कर दी है दुनिया की सबसे पुराना केव आर्ट। गुफा के अंदर जो चित्रकला बनाई जाती हैं, दुनिया का सबसे पुराना चित्रकला ये है जो कि आप लोग पिक्चर में अपनी देख रहे हो। ओके, और ये एक वाइल्ड पिग का पिक्चर है, एक इसमें एक पिग आप लोग को नजर आएगा। और यहाँ पे एस्टिमेशन ये है कि जो ये पेंटिंग है ये 45,500 साल पुरानी है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर फाउंड अप करी गई। नाउ आगे बढ़ें, अगर हम बात करें तो ये जो पिग है ये एक सुलावेसी वार्टी पिग है। सुलावेसी एक जगह है इंडोनेशिया के अंदर, एक आइलैंड है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। ठीक है, हमने वो भी कवर किया है आर्टिकल। तो सुलावेसी पिग है ये, जिसकी पेंटिंग देखने को मिली है इस पर्टिकुलर केव के अंदर। ये जो केव पेंटिंग है इसको देखा गया साउथ सुलावेसी में, यानी जो सुलावेसी आइलैंड है, इंडोनेशियन आइलैंड है, वहाँ पर उसकी साउथ साइड में हम लोगों ने इस पेंटिंग को देखा है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियसली, अगर हम इससे पहले भी हम लोग एक बहुत पुरानी पेंटिंग को देख चुके हैं और वो बहुत पुरानी पेंटिंग कम से कम 43,000 साल पहले की थी। मतलब कि देखो ये सेकंड लास्ट है। एक देखो, दो पेंटिंग हम लोगों ने देखी है, दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग एक ये है और इसके बाद एक और जो इससे भी पुरानी पेंटिंग है जो जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, वो पिग की पेंटिंग है। ओके, तो एक प्रीवियसली इससे पहले भी एक हम लोग पुरानी पेंटिंग को फाउंड अप कर चुके हैं जो कि 43,900 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं और वो किस चीज़ के बारे में थी, हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल बीइंग्स हंटिंग। ठीक है, तो ह्यूमन एनिमल हंटिंग के बारे में था वो पेंटिंग। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है यहाँ पर बात करी गई है एक क्लॉथ के बारे में और उस क्लॉथ का नाम है रीसा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, तो अगर हम बात करें, इन्होंने एक सिग्नेचर टेक्सटाइल जो त्रिपुरा रीसा जो है इसे एक सिग्नेचर टेक्सटाइल बोल दिया, यानी कि त्रिपुरा जो जगह है उसकी पहचान ही अब इस रीसा कपड़े के नाम से होगी। तो इसे एक सिग्नेचर टेक्सटाइल घोषित कर दिया गया है त्रिपुरा जगह का। ओके, नाउ रीसा के बारे में बात करें तो ये एक कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है, हाथ से बुनाई करे जाने वाला ये क्लॉथ है। साथ ही साथ ये यूज़ कौन करता है, त्रिपुरा में रहने वाले खुद के ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। और रीसा को इस्तेमाल करा जा सकता है आप अपनी पगड़ी बनाने के लिए या फिर स्टॉल की तरह, जो फीमेल स्टॉल्स ओढ़ती हैं उसकी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो रीसा क्लॉथ का। साथ ही साथ फीमेल अपने अपर क्लॉथ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद या फिर किसी को आप कह सकते हो सम्मान करना है तो उसे कोई क्लॉथ उड़ाया जाता है, तो उसकी तरह भी हम लोग इस रीसा क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो इसका जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन है वो तो है ही, उसके अलावा रीसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें जो एडोलिसेंट त्रिपुरी गर्ल्स होती हैं, क्योंकि हमने बात करी रीसा कहाँ पे मिलेगा, त्रिपुरा में, तो ये जो त्रिपुरी गर्ल्स होती हैं जब ये 12 से 14 साल में पहुँच जाती हैं
एक इवेंट होता है वहां पे, उसका नाम है रीसा सोरमानी। तो वो लोग अपना ये रीसा क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है त्रिपुरा के अंदर कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स, जैसे कि गरिया पूजा। तो वहां पर ये जो आप कह सकते हो ये जो क्लॉथ है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ कोई शादियां वगैरह होती हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि मेल जो लोग होते हैं अपनी पगड़ी वगैरह बनाते हैं इस क्लॉथ से। ओके, नाउ थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। रीसा जो है 3 पार्ट्स के लिए बनाया जाता है, यानी कि 3 तरह के क्लॉथ बनाए जा सकते हैं रीसा के कपड़े से। सबसे पहला तो फीमेल का पूरा क्लॉथ बनाया जा सकता है। ठीक है, त्रिपुरी जो वहाँ पे त्रिपुरा में रहने वाले फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनका पूरा का पूरा क्लॉथ, पूरा पूरा गेटअप अटायर बनाया जा सकता है रीसा क्लॉथ से। और जो 2 चीज़ें और हैं वो है रिगनई और रिकुतु। रिगनई क्या है? रिगनई प्राइमरली अगर हम बात करें तो लोअर पार्ट के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, यानी कि अगर आप लोग कमर के नीचे बनवाना चाहते हो कोई कपड़ा तो उसके लिए रिगनई का, उसे हम लोग रिगनई बोलते हैं, और वो भी रीसा का बनवाया जा सकता है। तीसरी चीज है ऋतुकु। ऋतु की मतलब आपकी अपर हाफ ऑफ द बॉडी को रैप करता है, जैसे कि चुनरी या फिर पल्लू, उसे हम लोग बोलते हैं ऋतुकु। तो रीसा कपड़े से ये चुनरी पल्लू भी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ त्रिपुरी वुमेन भी इसमें इस्तेमाल करती हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, क्योंकि वो पल्लू ओढ़ने के लिए उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करती हैं। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ना अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।